अच्छा, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? देखो, अगर एक पूरा बॉडी को जो जिसका शेप और साइज होता है उसको अगर हम लोग एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो बोलोगे क्यों सर, अच्छा ही है, पूरा शेप है, पॉइंट मास क्यों चाहिए आपको? क्योंकि कभी कभार सम सॉल्व करने के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब हम लोग सम इनिशियली सॉल्व किए थे, वी टुक इट एज अ पॉइंट मास। याद करो, एबीडी ड्रॉ करने के लिए पॉइंट मास लेके हम लोग एबीडी ड्रॉ बनाया था ना। सो अगर हम लोग अज्यूम करना चाहते हैं एक पूरा बॉडी को पॉइंट मास के हिसाब से, तब जो पॉइंट में मतलब जो लोकेशन में हम लोग उस पूरा बॉडी का मास कंसंट्रेटेड पकड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और जो उसका वेट है वो नियर अबाउट उसी पॉइंट का आसपास से पास करता है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है। जैसे देखो, एक पेन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? जो पॉइंट के अबाउट में वो बैलेंस हो जाएगा, गिरेगा नहीं। राइट, सो द सेंटर ऑफ मास में एग्जैक्टली अगर तुम रखोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा। हाँ, नहीं गिर नहीं जाएगा। देखो, थोड़ा ध्यान से बैलेंस करने की कोशिश करो, थोड़ा इधर उधर करके दो फिंगर रखने से हो जाएगा। क्यों नहीं बैलेंस होगा? समझ में आया? So center of mass is a position where the total mass can be assumed to be concentrated. जल्दी से लिखो एक बार, write this down. Center of mass is a position. Center of mass is a position where the total mass of the body is assumed to be concentrated. Where the total mass of the body is assumed to be concentrated. Total mass of the body is assumed to be concentrated. ठीक है? For discrete mass system, ये क्या होता है? What is meant by discrete mass system? मान लो ये x axis है, ये y axis है। थोड़ा ध्यान से सुनो, ये x axis है, ये y axis है। अब मान लो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स मासेस है जो स्कैटर्ड है। मान लो ये m1 है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1। ये m2 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, ये m3 है, इसका कोऑर्डिनेट x3, y3। ऐसे डॉटेड बहुत सारा पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? इट्स अ पोजीशन, राइट? सो पोजीशन मतलब उसका एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए। सो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं ऐसे। x cm मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus, ठीक है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करके जो मास के साथ जो बनेगा डिवाइडेड बाय उसका मास का सम। सिमिलरली ycm विल बी एक ही चीज, m1 y1 plus m2 y2, राइट। तो इसको ना ऐसे बहुत सारा लिखने का मतलब हम लोग मालूम है ना, सब लोग लेजी है, आलस, राइट। तो इसीलिए इसको लिखने का एक तरीका है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? xcm is summation mi xi by summation और y center of mass is summation mi yi by summation। so इसका मतलब कुछ भी नहीं, summation का मतलब है ये i के जगह में 1 2 3 4 लेटर्स बैठेंगे और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो सम बन जाएगा। मतलब m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 ऐसे करते करते जब तक बनेगा तब तक, ठीक है। और अगर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पर zcm भी आ जाए, दैट इज समेशन mi zi by summation mi, ठीक है। जल्दी से बना लो एक बार, क्विकली लिख लो। अब क्या करेंगे? फॉर कंटीन्यूअस मास सिस्टम
कंटिन्यूअस मास सिस्टम मतलब ऐसे अलग अलग पॉइंट मास नहीं होते। अगर एक ऐसा बड़ा वाला बॉडी है तब क्या होता है, तब हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ता है फॉर फाइंडिंग आउट द सेंटर ऑफ मास। सो xcm क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ xdm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ भी नहीं, dm मतलब एक छोटा सा मास ले रहे हैं dm, ठीक है, और उसका ऑब्वियसली एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट रहेगा। ऐसे सारा dm मास का अपना अपना x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट रहेगा। सो x into dm का मतलब है x1 m1, फिर दूसरा x into dm का मतलब है x2 m2। ऐसे सारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसका एडिशन करना पड़ता है ना। अब इंटीग्रेशन तो वही काम करता है, एडिशन वाला काम करता है ना इंटीग्रेशन, इसीलिए इंटीग्रेशन आता है और कुछ नहीं। सिमिलरली ycm will be integration of ydm by integration of dm, and zcm is integration of zdm by integration of dm। Is that clear? जल्दी से लिख लो क्विकली। Now look at this question. They're asking find the center of mass of HCl molecule where Cl is 35.5 times heavier than hydrogen and bond length is given to be bond length is given to be L. Bond length is given to be L. Clear? तो कैसे करोगे निकालिए हम लोग? How do you find out the example? देखो केमिस्ट्री पढ़ाने की कुछ नहीं है। Just think of this HCl molecule as made up of two atoms. एक छोटा एक बड़ा। ये हाइड्रोजन है, ये, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? L। बॉन्ड लेंथ L दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना। सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली अ लोकेशन, तो उसके लिए x एक्सिस y एक्सिस फिक्स करना है। तो हम लोग वो क्या करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस जो फिक्स करते हैं ना, वो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं ताकि एटलीस्ट किसी चीज का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चल जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये क्लोरीन एटम है, हाइड्रोजन एटम के ऊपर हम लोग ओरिजिन लेते हैं, ठीक है, और इसको मॉलिक्यूल को प्लेस करते हैं x एक्सिस के अलावा, और ये y एक्सिस, ठीक है। तो अगर ओरिजिन में हाइड्रोजन एटम है तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए बताओ? यू नो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है और क्लोरीन का कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये n डिस्टेंस है, सो ये l, अग्री? यस सर। हाँ या ना? 0,0 और l,0 और एक का मास 35.5 टाइम्स ज्यादा है, सो लेट द मास ऑफ हाइड्रोजन बी m, therefore mass of fluorine is 35.5 m। हाँ, बस अब HCl निकालो, फॉर्मूला क्या है? m1x1 plus m2x2 by so m1 है m, x1 है 0, m2 है 35.5 m, x2 है l by m plus 35.5 m, so that is 35.5 m into l by 36.5 m, so m cancels, it will be 35.5 by 36.5, इसको कैंसिल करके जो आएगा m, और YCm क्या होगा? हाँ, क्योंकि m into 0 आएगा प्लस 35.5 m into 0 by m plus 35.5. Sir, so that comes out to be 0. Sir, look at 0.9726. 0.97 L. So therefore, center of mass will be 0.97 L from hydrogen atom. Hydrogen atom. समझ आया? So this is very easy. You need to first locate the position of center of mass of the objects. फिर m1x1 plus m1x2 by m1 plus m2. एकदम सिंपल है? Yes.